नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकुल ब्रह्मभट्ट पे हार्दिक स्वागत है। और हम लेकर आए हैं परसेंटेज का लेक्चर 6 प्रतिशतता। इसमें हमारे 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। तो आज हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके खपत और खर्चे से रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और उनका हम आपको एकदम सरल मेथड बताएंगे जिससे कि आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, और ताकि आपको जब भी अगला वीडियो आए आपको उसका लिंक मिले। तो देखिए, ये परसेंटेज लेक्चर का जो है हमारा वो लेक्चर 6 है और अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वो देखने जा रहे हैं। तो ये पहला सवाल हमारा ये है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि अगर होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें एक मेथड यूज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें अपना जो खर्चा है वो मान लेना है 100। इस तरह के सवालों में जब भी वृद्धि या कमी की जाए तो हम देखेंगे उसके बाद अगर इसमें 20% की अगर वृद्धि होती है तो हमारा खर्चा हो जाता है 120। अब देखिए आपकी इस खर्चे में वृद्धि क्यों हुई? कीमत बढ़ने की वजह से। सिर्फ हमारी कीमत जो है 20% बढ़ी है तो हमारा खर्चा 120 ऑटोमेटिकली हो गया है। अब देखिए, हमें खपत में इतनी कमी करनी है कि खर्च हमारा समान हो जाए। तो खर्च हमारा समान हो जाए मतलब खर्च वापस हमारा 100 हो जाए। जैसे आप कोई चीज देखिए कि अगर पेट्रोल, मान लो पेट्रोल है, अभी पेट्रोल के दाम काफी बढ़ रहे हैं, तो उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब पेट्रोल मान लो 70 रुपए लीटर है और आप 70 रुपए लीटर के हिसाब से 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है, 70 मत मानिए, आप 50 मानिए, 50 रुपए लीटर के हिसाब से आप 100 रुपए लीटर 100 रुपए का तेल भरवा रहे हैं, तो 100 रुपए में पेट्रोल कितना आएगा? 2 लीटर। और अगर पेट्रोल का भाव वापस 100 रुपए लीटर हो जाता है तो भी आप 100 ही रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो आपकी जो खपत है वो कम हो जाएगी। खपत कितनी हो जाएगी आपकी? 1 लीटर। आप पहले 2 लीटर खपत कर रहे थे, अब आप करेंगे 1 लीटर खपत। तो आपके जो खपत में जो कमी हुई है, पहले तो आपकी कीमत बढ़ने की वजह से जो खर्चे में वृद्धि हुई और बाद में आपकी खपत कम होने की वजह से खर्चे में कमी हुई। तो हम यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपको अपनी जो बेसिक दैनिक लाइफ है उसी से इसको रिलेट करना है। देखिए, आप 100 रुपए की जो चीनी आदमी खरीद रहा था, अगर चीनी का दाम बढ़ गया 20% तो वो अब 120 रुपए की उसे खरीदनी पड़ेगी। अगर जितनी चीनी वो पहले खरीद रहा था उतनी ही उसे खरीदनी है तो। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया है कि हमें वापस 100 रुपए ही खर्च करने हैं। तो मान लीजिए 100 रुपए खर्च करने हैं तो हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी, और जो खपत में कमी होगी वो होगी यहाँ पर हुई हमारी कीमत में वृद्धि और यहाँ पर होगी खपत में कमी। तो खपत में कमी कितनी हो रही है? यहाँ पर 20 की। अब 20 की जो कमी हो रही है, यहाँ पर जो 20 की वृद्धि हो रही थी वो हो रही थी 100 पर, और यहाँ पर जो 20 की कमी हो रही है वो हो रही है 120 पर। तो आप देखिए कि जब 20 की कमी हम 120 पर करेंगे तो ये कितने प्रतिशत की कमी होगी? हमसे प्रतिशत खपत में कमी पूछी है, तो ये कमी होगी आपकी, आप इसे काटेंगे, निकालेंगे तो 20 से 120 कटेगा 6 बार, और 100 में जब 6 का भाग हम देंगे 16 से ही 2/3% इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसमें दोनों पहलू आपके साथ साथ चलेंगे। एक तरफ आपकी कीमत बढ़ेगी और एक तरफ आपकी खपत घटेगी। अगर कीमत यहाँ पर घटेगी तो खपत यहाँ पर बढ़ेगी, उल्टा होगा, दोनों वाइस वर्सा चलेंगे। तो हम अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये आपके सामने है कि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। मान लीजिए इसमें वापस से वृद्धि हुई है, जैसा आपको बताया मैंने, खर्चा अगर 100 रुपए हमारा है, अब इसमें अगर वृद्धि हुई है तो वो 30 की वृद्धि हुई है, 30% की, तो ये हो जाएगा आपका 130 यूनिट। ठीक है, खर्चा आपका 130 हो गया। अब आपको वापस वही कंडीशन दी गई है कि भैया हमें खर्चा उतना ही करना है चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए। कीमत अगर 30% कर दी गई है, आपको खर्चा उतना ही रखना है, तो आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। खपत में कमी कितनी करेंगे? तो आपको यहाँ पर खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में कमी करके आप वापस 100 यूनिट पे आएंगे, और 100 यूनिट पे आने के लिए आपको यहाँ पर 30 की कमी करनी पड़ेगी। अब देखिए, दोनों चीजें सेम है। आपने यहाँ पर 30 की वृद्धि की, वो की 100 पे, और यहाँ पर जो आप कमी कर रहे हैं वो कर रहे हैं 130 पे। यहाँ पर वृद्धि हुई तो यहाँ पर कमी होगी। अब कमी जब होगी तो 30 की कमी होगी 130 पर। अब 30 की कमी 130 पर अगर होगी
तो ये आपका परसेंटेज में अगर इसे निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 डिवाइड बाई 13। तो 13 से डिवाइड करेंगे अगर इसे तो 13 दूनी 26, यहाँ पर बचेगा 4 और 13 तिया 39, 13 ती 39 और एक शेषफल बचेगा और बटे में 13। तो ये 23 सही 1/13% आएगा जब 300 को हम 13 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हम एक सेकंड वापस से कर देते हैं, गलती से मिट गया है मुझसे ज़्यादा, वापस यहाँ नोट कर देता हूँ, 300 डिवाइड बाई 13। ओके, तो आप सभी को ये सवाल समझ में आ चुका है। अभी हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 3 है जिसमें दिया गया है चीनी की कीमतों में यदि 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खत्म करता हो। ठीक है, तो आप देखिए सवाल को हम उसी तरीके से करेंगे। आपके सामने दिया गया है कि वास्तविकता में हम मानेंगे कि 100 रुपया वो खर्च करता था या 100 यूनिट वो खर्च करता था, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, उसकी वृद्धि बढ़कर जो होगी उसके खर्च पे 120 हो जाएगी। ठीक है, 20% की वृद्धि होगी। ये क्या हुआ है, ये आपकी वृद्धि हुई है किसमें, कीमत में। अब आपको क्या है, खपत में कमी करनी है, और खपत में कमी करनी कितनी है, पहले हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले सवालों में हम वास्तविक जो हमारा जो खर्च था उसे उतना ही रख रहे थे। इस बार आपको एक और कंडीशन इसमें दी गई है कि जो खर्च है वो केवल 5% ही बढ़े। तो पहले जो 100 खर्च था वो हम 5% ही बढ़ाएंगे, यहाँ से ये दिया हुआ है। तो 5% अगर बढ़ाते हैं 100 का तो ये हो जाता है 105। ठीक है, ये 100 का हम 5% बढ़ा के 105 कर देते हैं। अब ये दिया गया है कि 105% ही बढ़ना चाहिए, तो हमें अगर 120 से 105 पर आना है तो हमें खपत पे कितनी कमी करनी होगी वो हमें दिया हुआ है, वो हमें देखना है। तो हमें यहाँ पर -15 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। आपके सामने है 120 खर्चा बढ़ने की वजह, वो कीमत बढ़ने की वजह से खर्चा बढ़ गया था, हमें वापस 105 करना है तो हमें 15 यूनिट्स कम खरीदनी पड़ेगी 120 पर। तो यहाँ पर अगर इसका फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो 15/120। तो इसे परसेंटेज इसका निकालते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमसे परसेंटेज पूछा नहीं गया तो हम प्रतिशत इसका नहीं निकालेंगे, हम इसका खाली फ्रैक्शन निकाल कर रखेंगे। तो फ्रैक्शन हमारा आता है इसका 1/8, और आप सभी को पता है इसका प्रतिशत 1/8 का होता है 12.5%। अगर हम इसका प्रतिशत भी निकालते हैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके तो 112 से ही 1/2% आता है, लेकिन हमसे प्रतिशत पूछा ही नहीं गया है। हमसे पूछा गया है कि खपत में कितने किलो की वह कमी करे। तो देखिए आपका कमी जो होती है वो 15 यूनिट की यहाँ पर कमी हो रही है 120 पर, और हमने इसे फर्दर सॉल्व करके लिख लिया है 1/8। तो यहाँ पर जो 8 यूनिट है उस पर 1 किलो की कमी हो रही है। तो प्रारंभ में अगर 280 kg वो खत्म कर रहा था तो प्रारंभ में जो खर्च कर रहा था वो है हमारी 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दी है 280 kg। ठीक है, अब हमें क्या है कि कमी निकालनी है। कमी कितनी हो रही है 8 पर 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसे काट लेंगे 8 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके सामने 8 तिया 24 और 8 पंजो 40, 35 kg। ये आपके सामने इसका उत्तर है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा जिसमें दिया गया है कि कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम खरीद पाता है कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, वास्तविक खपत ज्ञात करो। अब देखिए कोई परिवार है, वो चीनी खरीदता है और उसकी जो चीनी है उसकी कीमत 30% बढ़ जाती है। ठीक है, 100 रुपए वो पहले खर्च कर रहा था, अभी उसकी जो कीमत है वो 130 हो गई है। ठीक है, अब परिवार डिसाइड करता है कि हम 40 किलो कम चीनी खरीदेंगे, लेकिन हमारा खर्चा केवल हम 10% ही बढ़ाएंगे। खर्चा 10% ही उसे बढ़ाना है। 100 रुपए खर्चा था पहले का, और उसमें उसे 10% ही बढ़ाना है, तो कितना बढ़ेगा 110 बढ़ेगा। लेकिन कीमत की वजह से कितना बढ़ गया है खर्चा, कीमत की वजह से बढ़ गया है 130। अब 130 को उसे मिनिमाइज करके कम करके 110 पर लाना है, तो उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी 20 यूनिट की। अब 20 यूनिट की कमी किस पर करनी है उन्हें 130 पर। अब देखिए यहाँ पर भी हमसे प्रतिशत नहीं पूछा है तो हम प्रतिशत नहीं निकालेंगे, फ्रैक्शन ही निकालेंगे। तो ये फ्रैक्शन आएगा 0 से 0 कटेगा 2/13। अब आपके सामने देखिए
परिवार 40 किलो चीनी कम प्रयोग कर रहा है, यानी कि जो 13 यूनिट जो वास्तविक था उस पर 2 यूनिट की कमी हो रही है। आपको ये चीज तो पता है कि जो नीचे वाली जो होती है वो प्रारंभिक या वास्तविक खपत होती है हमारी, और जो ऊपर वाली होती है वो या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। यहाँ पर कमी दी हुई है तो हम इसे कमी मानेंगे। तो 2 यूनिट की कमी हो रही है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 40 केजी, वो 40 केजी की कमी कर रहा है। अब आप देखिए, जब 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 40 केजी दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 केजी। और अगर यहां से हम निकालें, इन दोनों से हमसे पूछा गया है वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत है 13 केजी, 13 यूनिट, सॉरी 13 यूनिट है। 13 यूनिट की वैल्यू यहां से निकलेगी हमारी 13 गुणा 20 बराबर 260 केजी। ये हमारा उत्तर आ गया। अब मान लीजिए आपसे पूछा ये जाता कि ताजा खपत ज्ञात कीजिए, मतलब अभी की खपत ज्ञात कीजिए, तो अभी की खपत आपको पता है 13 यूनिट में 2 की कमी हो रही, तो अभी की खपत होगी 11 यूनिट। जो पहले 13 थी उसमें 2 की कमी हो गई तो अभी हो गई 11 यूनिट। उसको अगर 20 से गुणा करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर 220 केजी। ये तो हो गई आपकी ताजा खपत, और यहां पर ये हमने निकाली है वास्तविक खपत। अब अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, तो ताजा खपत ज्ञात करो। अब इसमें देखिए आपसे ताजा खपत पूछा गया है, तो आप देखिए एक चीज, मान लीजिए उसका खर्चा 100 था, उसमें 30% की कमी हुई, ये यहाँ पे दिया हुआ है तो 70 हो गया। अभी उसे क्या करना है? अपना खर्च केवल 16% ही कम करना है, 30% कम नहीं करना है। और 30% कम नहीं करने का उसके पास जो रास्ता है वो यही है कि वो अपनी खपत बढ़ा ले, जो कि दिया गया है सवाल में कि वो अपनी खपत बढ़ा रहा है। तो अब 16% अगर हम पुराने जो खर्च है उसमें कमी करते हैं 100 में, तो ये हो जाएगा 84, मतलब वो अभी 84 की कमी कर रहा है। तो 84 की कमी कर रहा है, 30% की हमारे पास यहाँ पे कमी हो चुकी है, और यहाँ पर 16% की कमी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको कि उसकी खपत बढ़ानी है। अब खपत कैसे बढ़ेगी? खपत जो उसकी बढ़ी है वो 70 से 84 हुई है। ठीक है, कीमत बढ़ने की वजह से उसकी जो खपत थी वो तो रह गई थी 70, लेकिन अब उसने कीमत में कमी होने की वजह से जो उसका खर्चा था वो 70 हो गया था, लेकिन उसने अपना खर्चा सिर्फ 84 कम करना है, तो यहाँ से उसे खपत बढ़ानी पड़ेगी। खपत बढ़ाएगा तो यहाँ पर कितनी बढ़ रही है खपत? 14 यूनिट। यहाँ पर 14 यूनिट खपत बढ़ रही है। तो 14 यूनिट कितने पर बढ़ रही है दोस्तों? 14 यूनिट बढ़ रही है हमारी 70 पर। तो ये इसका फ्रैक्शन जो आएगा 1/5, क्योंकि हमसे प्रतिशत नहीं पूछा है यहाँ भी, तो हम प्रतिशत नहीं निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कि अधिक जो चीनी खरीद रहा था वो 1 यूनिट खरीद रहा था। 1 यूनिट कितने पर खरीद रहा है? 5 यूनिट पर। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जो कि है आपके सामने 32 केजी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 32 गुणा 5 बराबर 160 केजी। ठीक है, और ये इसके बाद आखिरी सवाल है हमारा कि चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल ज्यादा खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। अब आप देखिए कि उसका मान लीजिए वही हम एक ही तरीका यूज करेंगे। 100 रुपया खर्चा था, 10% की कमी हो गई तो खर्चा हो गया 90। अब हमें क्या करना है? उसकी खपत बढ़ानी है। खपत बढ़ाकर कितनी करनी है? इसमें नहीं दी हुई है, मतलब हमें प्रारंभिक खपत पर ही उसे वापस ले जा, प्रारंभिक जो खर्चा है उसी पर वापस ले जाना है। देखिए इसमें दिया है कि 10% कमी की वजह से वो सिर्फ चावल ज्यादा खरीद पा रहा है, उसे अपने खर्चे में कोई कटौती नहीं की है, ना कोई वृद्धि की है, तो वापस हमें 100 पर ले जाना है। तो 100 पर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 की वृद्धि करेंगे। तो 10 की जो वृद्धि होगी वो खपत पर वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो कमी हुई थी वो कीमत में कमी हुई थी। अगर कीमत में देखिए अगर कीमत में हमारी कमी होती है तो आपको पता है कि जो खपत होगी उसमें वृद्धि होगी, खपत में हमेशा वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो 10 यूनिट है वो बढ़ा है 90 पर, तो ये फ्रैक्शन है आपके सामने, तो इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/90।
9। और यहाँ पर जो ज़्यादा चावल खरीद रहा है वो 9 यूनिट पर 1 यूनिट चावल ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम है, 50 ग्राम चावल ज़्यादा खरीद रहा है, तो 9 ग्राम की वैल्यू क्या, 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 9 पंजो 45, 450 ग्राम। अब देखिए आपको मैं एक बार और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ये हमारा जो आज का सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैं यहाँ कोने में समझा देता हूँ आपको कि जब भी हम जो खर्चा होता है वो होता है खपत गुणा कीमत, ठीक है, जितना आप खपत करेंगे और जितनी उसकी कीमत है उतना। अब आप देखिए कि ये जो अगर हम इसे इधर ले आते हैं खर्चे के नीचे, देखिए खर्चा बटे कीमत बराबर खपत। अब आपको पता है कि ज़्यादातर सवालों में क्या होता है कि खर्चा हमारा जो है वो कांस्टेंट रहता है या कांस्टेंट दिया होता है, हमें कुछ भी करना होता है। तो आप देखिए अगर इसे हम ये देखते हैं कि अगर खर्चे को हम कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर, तो जो खपत है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/। तो आप देखिए जब भी आपकी कीमत बढ़ेगी तो खपत घटेगी, और जब भी खपत बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। ये इसका उल्टा चलेगा, खपत अगर बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, और कीमत अगर बढ़ेगी तो खपत घटेगी, ठीक है। तो हमेशा यही होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से लिख लीजिए किसी कॉपी में, आपको काम आने वाला है इन सवालों में। चाहे सवाल आपको कितना भी घुमा कर दिया जाए, अगर आपको ये चीज़ पता है कि खपत जो है वो वित्त क्रमानुपाती होता है कीमत के, तो आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत